यसु में आप सबों की सलामती हो। रोज़ा। जी मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखेंगे रोज़ा के बारे में। आइए मेरे साथ निकालिएगा नहमिया की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 4 आयत में लिखा है, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, ए खुदावंद आसमान के खुदा, खुदा अज़ीम व महीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। आमीन। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा 9 बाब, उसकी पहली आयत। फिर इसी महीने की 24 तारीख को बनी इसराइल रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर और मिट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए और इसराइल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सजदा करते रहे। आमीन। रोज़ा। जी मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं नहमिया ने बनी इसराइल कौम को रीबिल्ड करने के लिए रोज़ा रखा, अपने आप को खाकसार किया। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम गुनाह करते रहते हैं, हम गुनाह में चूर हो जाते हैं, लेकिन हम खुदा के आगे अपना दिल, अपना आप नहीं रखते, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं हैं कि खुदा हमें किस तरह बहाल कर सकता है। तो जी मेरे अजीज़ों, जब हम रोज़ा रखते हैं, अपने आप को रीबिल्ड करते हैं, अपने आप को खाकसार करते हैं, अपने आप को आजिज़ करते। नहमिया ने यरूशलेम को रीबिल्ड किया। तो जी मेरे अजीज़ों, आज जब हम किसी भी बीमारी में, दुख में, परेशानी में मुब्तला होते हैं, तो हम अपने खाल के हकीकी को यानी उसको हम याद नहीं करते, जिससे हमें शिफा मिलनी है, जिससे उस दुख, उस परेशानी का हल है। हम उसके आगे नहीं झुकते, हम अपने आप को उसके सामने आजिज़ नहीं करते, लेकिन हम गैर मबूदों के पास भागते हैं, हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते जो कुल कायनात का मालिक है, जो खालिक है, जो हमें बहाल करने की कुदरत रखता है, हम उसके पास क्यों नहीं जाते। आज जब हम रोज़ा रखेंगे, अपने आप को गुनाह से खाली करेंगे, अपने आप को आजिज़ करेंगे, अपने सर पर खाक डालेंगे, तो मेरे अजीज़ों, वो हमें बहाल करने की कुदरत रखता है। बेशक ये फ़ज़ल का दौर है, हम वैसा नहीं करते, हम अपने सर के ऊपर खाक नहीं डालते, हम ज़मीन पर नहीं झुकते, हम ऊंधे मुँह नहीं गिरते, लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम रोज़ा रखते हैं आजिज़ी के साथ, पाकीज़गी के साथ, जब हम बंद कोठरी में जाकर दुआ करते हैं, तो खुदा हमारी इल्तिजाओं, मुनाजातों को सुनता है और अपने फ़ज़ल को हमारी ज़िंदगियों पर जारी करता है, तो खुदा हमें बहाल करता है। आज आपकी जितनी बड़ी भी बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, जितनी बड़ी बीमारी है, आप रोज़ा रखें, अपने आप को रिपेंट करें, खाकसारी करें, खाक को अपने सर पर डालें, जिस तरह नैनवा के लोगों ने किया, नहमिया की यहाँ पर कौम ने किया। उन्होंने रोज़ा रखा, टाट तोड़ा और अपने सर पर मिट्टी डाल ली और वो आजिज़ हुए और खुदा के आगे झुके। जब हम अपनी खताओं का इकरार करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, गुनाह से खाली करते हैं, अपने आप को बदकारी से खाली करते हैं, झूठ से खाली करते हैं, गुनाह से दूर हो जाते हैं, तो फिर हम अपने आप को रीबिल्ड करते हैं, फिर खुदा हमें बहाल करता है और अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से हमें भर देता है, अपने फजल से भर देता है, तो हम बहाल हो जाते हैं। और मेरे अजीज़ों, फिर हम बहा कर बोते हैं, फिर हम खुशी से उसको काटते हैं, गा गा कर काटते हैं,
کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیں جب ہم روزہ رکھیں تو اپنے آپ کو عاجز کریں، اپنے آپ کو خالی کریں، گناہ سے دور کریں، پھر ہم سچے دل سے اور سچائی سے اور روح سے جب ہم خدا کے آگے سجدہ کریں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، تو خدا ہمیں معاف کرے گا، ہمیں بحال کرے گا اور ہمیں اپنے فضل سے لبریز کرے گا اور وہ ہمیں اپنی برکتوں سے بھر دے گا۔ ہر بیماری، ہر دکھ، ہر پریشانی یسوع کے نام سے جاتی رہے گی، کیونکہ وہ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ آئیں اس کے وسیلہ سے، اس کے نام سے خداوند آپ کو اور مجھے بہت سی برکت دے۔ آمین۔